अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोगों की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम कहीं जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं इम्प्रेस मार्केट। जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं इम्प्रेस मार्केट। और काफ़ी अरसे के बाद हमारा प्लान बना था कि हम ना जाएँ इम्प्रेस मार्केट, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है यार हमारे घर से। हम नॉर्थ साइड पे रहते हैं और वो सदर में है, तो एक ना पूरा आधा कराची क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो खैर हम गए थे इम्प्रेस मार्केट। तो इम्प्रेस मार्केट गई थी, तो वहाँ का मैंने एक अलग से ही व्लॉग बना दिया था ताकि यहाँ की थोड़ी बहुत डिटेल दे सकूँ आप लोगों को, और उन लोगों को भी जिन लोगों को मुश्किल होती है कि कहाँ से सामान मिलता है और कराची में कहाँ से मिलता है। तो कराची में इम्प्रेस मार्केट तो बच्चा बच्चा जानता होगा, और जो नहीं जानता होगा आप किसी से भी पूछ रहे हैं आपको पता चल जाएगा इम्प्रेस मार्केट है किस तरफ। और इम्प्रेस मार्केट की खासियत ये है, वहाँ पे हर तरह का सामान मिल जाता है। दुनिया जहाँ की जो भी आपको घर से रिलेटेड चीज़ें चाहिए इस्तेमाल की, या फिर क्या कहते हैं खाने पीने से रिलेटेड जो ग्रॉसरी वगैरह होती है हमारी, वो सब चीज़ें भी वहाँ से इजीली मिल जाती हैं। इवन वहाँ पे ब्रांड्स वगैरह भी मिल जाते हैं अच्छे, थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं जा रही हूँ इम्प्रेस मार्केट। अच्छा, मैं जिस शॉप पे जाती हूँ मैं उस शॉप का आपको बताऊँगी इस व्लॉग के अंदर। और जहाँ जहाँ सबको तो एक्सप्लोर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ी है ये इम्प्रेस मार्केट। तो मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ बस मैं उधर का ही बताऊँगी। बाकी आप लोग जाके जाएँ यहाँ पे तो जाके ज़रूर देखिएगा, और एक बार ज़रूर पूरी घूम लीजिएगा, विज़िट करेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ से मिल जाती है। तो फिर हमेशा आपको वहीं पे जाना पड़ेगा, तो एक ही बार आपको सर्च करना पड़ेगा अगर आप लोग पहली बार जा रहे हैं तो। और जो लोग जाते रहते हैं तो उनको तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैं जा रही हूँ सलीम स्टोर। सलीम स्टोर से मैं काफ़ी सालों से सामान ख़रीद रही हूँ, और वहीं से मैं सारे अपना बेकिंग वगैरह का सामान ख़रीद लिया करती थी। अब जब से मैं नॉर्थ साइड पर शिफ्ट हुई हूँ तो मैं हुसैनाबाद से लेने लगी हूँ और भी जगहों से लेने लगी हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत कम आना होता है, 4-6 महीने में एक ही चक्कर लगता है। तो आपने बस दरवाजे से एंटर होना है। एंटर होते ही पहला जो लेफ़्ट साइड पे साइड आएगी, मतलब गली आएगी, उसमें आपने चले जाना है, सलीम स्टोर जाना है अगर आपने तो। और पहले अच्छा, मसालों की शॉप आती है, बड़ी सी शॉप आती है मसालों की, मतलब और उसके दरवाजे बाद के साथ ही है वो ना। और बिल्कुल। उसके बाद आपने उल्टे हाथ पे मुड़ जाना है। उल्टे हाथ पे आप सामने खड़े होकर देखेंगे तो बिल्कुल सामने आपको नज़र आएगा पैराडाइज स्टोर। अच्छा, पैराडाइज स्टोर भी बहुत अच्छा है। वहाँ से आपको सारे सॉसेस वगैरह बाहर की जो भी चीज़ें होती हैं ना, मतलब इम्पोर्टेड चीज़ें जो होती हैं वो आपको ईजीली मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इंटरनेशनल कुकिंग करते हैं या शौक़ रखते हैं उसका, तो पैराडाइज स्कूल कह रही थी, पैराडाइज स्टोर ज़रूर जाइएगा। वहाँ से सारे सॉसेस वगैरह आपको मिल जाते हैं, सारे बाहर के ब्रांड्स मिल जाते हैं, और वहाँ पे इजीली अवेलेबल होते हैं। आपको जो जो चीज़ें आपको नॉर्मल कराची में नहीं मिलेंगी ना, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो खैर यहाँ पे से, और पैराडाइज स्टोर पे रुक कर आप सामने देखेंगे तो आपको सलीम स्टोर दिख जाएगा। तो अभी हम लोग आपको दिखा देते हैं। अच्छा, ये तो पैराडाइज स्टोर है बिल्कुल सामने, आप इसके अंदर जा सकते हैं, जाके सामान ख़रीद सकते हैं। और उसके सीधे हाथ पे आपने मुड़ना है इधर से ही। ये देखिए, इधर से आप देखेंगे सीधे हाथ पे पहले तो ये नट्स वालों की शॉप आएगी, और उससे आगे आपको दिख जाएगा सलीम स्टोर, तो जहाँ से मैं सामान ख़रीदती हूँ। अच्छा, सलीम स्टोर जो है उधर आपको लूज़ में भी चीज़ें मिल जाती हैं, बल्क में भी चीज़ें मिल जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे ये लोग सब थोक की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स वाले, बेकरी वाले या बेकिंग शॉप वाले भी यहीं से आके सारा सामान परचेज़ करते हैं। उसके बाद अपनी शॉप्स पे लेके जाते हैं और अपनी शॉप्स पे थोड़ा सा प्रॉफिट रख के आगे सेल कर रहे होते हैं। इसके अलावा मतलब अगर आपको यहाँ पे से आप ख़रीदेंगे आके तो आपको प्राइस में काफ़ी डिफरेंस दिख जाएगा। और एक ये भी बात होती है कि वो लोग बल्क में ख़रीद रहे होते हैं और हम लोग बल्क में तो नहीं ख़रीद सकते, तो हम लोग लूज़ में ख़रीदते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है इतना सारा ख़रीद के। तो ये है सलीम स्टोर। यहाँ पर आके आप लोग मेरा रेफरेंस दे सकते हैं कि मैंने भेजा है, मैं जो जो चीज़ें ख़रीदती हूँ इन लोगों को पता है मैं क्या ख़रीदती हूँ, कौन कौन से ब्रांड्स ख़रीदती हूँ ये भी पता होगा इन लोगों को, पता होगा नहीं, पता है इन लोगों को। और सामने आपको अपनी आंखों के सामने सारी चीज़ें दिख जाएंगी, जो जो चीज़ें चाहिए हों आपको आप लोग ले सकते हो। इनके प्राइस बिल्कुल अच्छे होते हैं क्योंकि मैं सालों से ले रही हूँ। तो यहाँ का आप थोड़ा सा ओवरव्यू कर लें। अच्छा, यहाँ पे आपको केक के बॉक्सेस भी मिल जाएंगे, नोज़ल्स वगैरह के सेट भी मिल जाएंगे, ओवरऑल सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्रीम भी मिल जाएगी आपको यहाँ पे से, चीज़ भी मिल जाएगा, सारी चीज़। और ये देखें सारी लाइनिंग्स रखी हुई हैं, और ये हर साइज़ की लाइनिंग्स रखी हुई हैं। और यहाँ पे मैं आपसे कहती थी ना, लूज़ में इन लोगों ने, जैसे कि सिंगल कोई ख़रीदने जाता है, ख़वातीन वगैरह जैसे जाती हैं, तो इन्होंने छोटे छोटे पैकेट्स बना के रखे हैं, चॉकलेट चिप्स के, कोको पाउडर के, स्प्रिंकल्स के, इस तरह से ये रखे हुए हैं इन्होंने बना के। तो आप लोग ख़रीद सकते हैं। मुश्किल से 50-60 रुपीज़ का एक पैकेट होता है, इसमें 250 ग्राम होता है। चेरी
कैलोरीज हैं लिक्विड ग्लूकोज है जो मैंने यूज़ किया था हबशी हलवा के अंदर। सब लोग पूछ रहे थे कहाँ से मिलेगा, यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। चॉकलेट्स हैं हर तरह की, उसको भी इन्होंने कट करके रखा है। इसके अलावा ये विल्टन के कलर्स भी हैं इनके पास, और हर तरह के कलर्स इनके पास से मिल जाते हैं। और यहाँ पर से आपको हाई क्वालिटी से लेके लो क्वालिटी तक सारा सामान मिल जाएगा। मतलब चॉकलेट्स के अंदर अगर आप वैरायटी देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको लो से लो क्वालिटी भी मिल जाएगी, हाई से हाई भी मिल जाएगी। और इनके पास सब तरह के फॉन्डेंट्स भी मौजूद हैं, मतलब 2-3 किस्म के हैं। तो यहाँ पे आपको वैरायटी मिल जाएगी, आप अपने पॉकेट के हिसाब से या अपनी चॉइस के हिसाब से ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा ग्रॉसरी वगैरह भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारा सामान यहाँ पर से मिल जाता है। यहाँ पर नहीं, आप इम्प्रेस मार्केट के अंदर आएंगे, यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स है और वहाँ पे से आपको सारा सामान मिल जाएगा। ये देखें, जोए ने इधर थोड़ा फोकस किया था कि इनके पास ये बाकी क्या कहते हैं सामान भी मिल जाता है। और ये सारे एसेंस वगैरह रखे हुए हैं, हर तरह के एसेंस रखे हुए हैं जो आपको और शॉप से नहीं मिलेंगे, वो यहाँ पे से मिल जाएंगे। इसके अलावा टूटी फ्रूटी है, ब्राउन शुगर वगैरह, जितना भी इस्तेमाल का मतलब सामान होता है बेकिंग से रिलेटेड या उसके अलावा भी, कुकिंग से रिलेटेड, हाँ कुकिंग से रिलेटेड भी। अच्छा, ये कलर क्रिएट वालों के कलर हैं, ये अब मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मिलना मुश्किल हो गए हैं। यहाँ पे से मिल जाती है। 200 की बॉटल है जो कि बहुत चलती है। इसके अलावा चीज़ वगैरह था इनके पास रखा हुआ, मुझे चीज़ ख़रीदना था तो ये मैंने मंगवा लिया था। ये 2 kg के बार्स हैं, तो 2 kg के बार्स ख़रीदना थोड़ा प्रॉफिटेबल होता है। और इसके अलावा ये चॉकलेट चिप्स हैंगे। अच्छा, इनके पास से 2 क्वालिटी इन्होंने मुझे दिखाई थी, ये थे मिल्क चॉकलेट चिप्स हैं और दूसरी इन्होंने मुझे दिखाई थी डार्क चॉकलेट चिप्स। तो इनकी जो प्राइस है ये थी 250 रुपीज़ की। डार्क वाले जो थे इन्होंने कहा ये थोड़ी बेटर क्वालिटी है, वो था तकरीबन 600 रुपीज़ ऐसे कुछ था। अच्छा, इसी के सामने ये दूसरी शॉप है, दूसरी शॉप नहीं इन्हीं की शॉप है, जिसपे इन्हीं का स्टोर है एक तरह से। ये सारे जो आप ब्लू बॉटल देख रहे हैं ये सारे हर तरह के एसेंस रखे हुए हैं, बड़े हाँ हाफ kg के, 1 kg के नहीं। और इसके अलावा बाकी सारा सामान मतलब केचप वगैरह, क्योंकि इनके पास सारे वो बर्गर्स वाले आते हैं सामान ख़रीदने, जिनके रेस्टोरेंट्स हैं वो लोग आते हैं सामान ख़रीदने के लिए। तो ये सारा बल्क में सामान रखा हुआ है। इनके पास कोको पाउडर वगैरह, हर तरह के स्प्रिंकल्स मिल जाएंगे आपको इनके पास से, और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। जो मेरी नज़रों से रह जाए वो भी देख लीजिएगा, जो बोलने से रह जाए। देखिए, मैं चॉकलेट चिप बता रही थी आपको, ये दूसरा दिखाया इन्होंने। अच्छा, इसके ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं हुई हुई होती। ब्रांडिंग क्यों नहीं हुई हुई होती, एक अलग रीज़न है, वो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ ऑनलाइन, लेकिन ये अच्छी कंपनी के ही होते हैं। जब आप ख़रीदेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, आप लोग आराम से टेस्ट करके ख़ुद पता कर सकते हैं। चाहे तो सिंगल में ले लीजिए पहले इनके पास से, मतलब जो छोटे पैकेट्स रखे हुए हैं, और आपको समझ में आए तो आप बड़े पैकेट्स ख़रीदेंगे 1 kg के। और ये मुझे चाहिए था वनीला एसेंस, जो मैंने इन लोगों से ले लिया था। और ये है वनीला फ्लेवर, और ये काफ़ी हद तक मतलब काफ़ी टाइम चल जाता है मेरा, 1.5-2 साल 2.5 साल आराम से निकल जाता है। इस पर एक्सपायरी भी लिखी हुई होती है, और बड़ी बॉटल लेना काफ़ी इजी हो जाता है। और ये है लाइनिंग्स हैंगी, आप चाहें तो बड़ी क्या कहते हैं बल्क में भी ले सकते हैं, 100 पीस भी ले सकते हैं इनसे। और ये सिंगल में भी इन्होंने पैक करके रखे हुए हैं लोगों की आसानी के लिए। ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे जेंट्स भी आते हैं और लेडीज़ भी आती हैं सामान ख़रीदने के लिए, और ये हर साइज़ में मिल जाएंगे। मिनी कपकेक्स के लिए भी मिल जाएंगे। इसके अलावा ये मलेशियन कोको है जो मैंने इनके पास से ख़रीदा था, और इनके पास ही बेस्ट मिलता है। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मलेशियन कोको ख़रीदते हैं, उसके अंदर लो क्वालिटी का कोको ऐड करते हैं और कहते हैं ये मलेशियन कोको है, उसके नाम से बेच रहे होते हैं। अगर आपको ओरिजिनल चाहिए तो इन्हीं के पास से मिलेगा आपको। इसके अलावा ये लिक्विड ग्लूकोज है, और इन्हीं के पास से आपको वो भी मिल जाएगा अंगूरी पाउडर। मैंने पूछ लिया था इन लोगों से, क्योंकि वो मैंने खुद नहीं ख़रीदा था आके, तो मुझे नहीं पता था कौन सी शॉप से अब्बू ने लिया है। तो इनसे मैंने पूछा था, इन्होंने कहा हमारे पास से मिल जाएगा। और अच्छी बात ये है कि ये ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज। तो इनका जो नंबर है और इनकी शॉप का नंबर भी मैं आप लोगों को दे दूँगी, उसका कार्ड वगैरह, और क्या कहते हैं नंबर वगैरह भी ऐड कर दूंगी। इनका व्हाट्सएप नंबर ऐड कर दूंगी, वहाँ पे कोई अली भाई होंगे, उनसे आप कांटेक्ट करके उनको ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और ये आपको आराम से डिलीवर करवा देंगे कराची के अंदर। कराची से बाहर नहीं करते हैं ये डिलीवर। और बाकी आपको जो जो सामान मंगवाना हो इनसे आप इजीली मंगवा भी सकते हैं, अगर आप बहुत दूर रहते हैं तो जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये फॉन्डेंट है, फॉन्डेंट भी मैं यही कंपनी का यूज़ करती हूँ। इसके अलावा ये स्प्रिंकल्स हैंगे, सॉरी ये क्या कहते हैं सिल्वर और गोल्डन बॉल्स हैंगे, शुगर बॉल्स जो होते हैं, जो कि एक डेकोरेशन में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट ब्रांड्स की चॉकलेट्स हैंगी इनके पास, जो कि मिल जाती हैं। और आपको जो कोई अच्छा ब्रांड चाहिए तो उन्होंने अंदर रखे हुए होते हैं, आप इनसे डिमांड करके निकलवा सकते हैं कि आपको कोई सी भी मतलब चाहिए। जैसे मैं सेलबॉन यूज़ करती हूँ तो सेलबॉन भी इन्हीं के पास से मिल जाती है।
और ये बेकिंग पाउडर जो मैं यूज़ करती हूँ, इसके बड़े पैकेट शुक्र यहाँ पर आए हुए हैं। पिछले दिनों मुझे मिल नहीं रहे थे, मैं काफ़ी परेशान हुई थी। और यहाँ पे पाई टिन भी दिख गए थे मुझे। पाई टिन शॉर्ट हुए हुए हैं क्योंकि इन पे प्राइस थोड़े से बढ़ गए थे, इस वजह से ये शॉर्ट हो गए थे। पिछले दिनों मैंने ढूंढे थे और मुझे नहीं मिले थे। मतलब इम्तियाज़ पे भी से अगर आपको कोई सामान नहीं मिल रहा है तो यहाँ से मिल जाएगा, अच्छी और बल्क क्वांटिटी में आप ख़रीद सकते हैं आराम से। और इसके अलावा मैंने यहाँ से एक और चीज़ ख़रीदी थी, जेली ख़रीदी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। इस्तेमाल करूँगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये है ब्रेड इम्प्रूवर। बहुत सारे लोग कहते हैं वो नहीं मिलता। मैजिमिक्स, इक्का पाउडर, दोनों चीज़ें सेम है। अच्छा, मैजिमिक्स वाला जो ये पैकेट है ये मैंने इम्तियाज़ से भी ख़रीदा है और मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा ये सारे ईस्ट के बड़े पैकेट्स हैंगे, हाफ केजी के 400 ग्राम्स के पैकेट होते हैं। इनको भी आप ख़रीद के रख लें। जो होम बेकर्स हैं ख़वातीन, वो ख़रीद के रख सकती है, उनके लिए तो ये जगह बिल्कुल आइडियल है। और बस जाएंगी तो बाहर आने का दिल नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे ही होता है, सामान इतना सारा जो हमें नहीं दिख रहा होता और जगह पे, यहाँ पे हमें नज़र आ जाता है, क्योंकि सामने भी इन लोगों ने रखा हुआ ही होता है। और इम्प्रेस मार्केट में एक यही शॉप नहीं है, पूरी मार्केट है, वहाँ पे बहुत सारी हज़ारों किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं आपको और इजीली मिल जाती हैं, लो प्राइस में मिल जाती हैं। तो देखिए सारे सॉसेस वगैरह भी रखे हुए हैं इनके पास, हर चीज़ रखी हुई है। स्लाइस चीज़ वगैरह भी चीप मतलब रेट पे आपको मिल जाता है। इसके अलावा केक बॉक्सेस मिल जाएंगे हर साइज़ के इनके पास, वो सामने नहीं रखे होते, आप इनसे बोलेंगे तो आपको निकाल के दे देंगे। इसके अलावा ये नोज़ल्स के सेट हैं। अच्छा, जो नोज़ल्स मैं यूज़ करती हूँ उनके ऊपर कोई नंबर नहीं होता, क्योंकि वो इन्हीं सेट्स के अंदर से ही वो निकले हुए होते हैं। जैसे अभी भी मैंने इनके पास से 2 नोज़ल ख़रीदे थे और वो मैंने शेयर नहीं करे, फिर किसी और दिन शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। इस वीडियो में नहीं शेयर करे हैं, मैं भूल गई थी। तो 2 नोज़ल मैंने इसी बॉक्स में से निकलवा के ख़रीदे, जो कि उन्होंने 70 रुपीज़ का एक दिया है मुझे ना। तो मेरे पास जो शेप नहीं होते हैं, जो डिज़ाइंस नहीं होते, वो मैं लूज़ में ख़रीद लेती हूँ। अब उसके ऊपर कोई नंबर नहीं होता है, क्योंकि ये जो सेट होते हैं इनके ऊपर कोई नंबर नहीं होता। अगर आप अलग से विल्टन का कोई क्या कहते हैं नोज़ल ख़रीदते हैं, उसके ऊपर ही नंबर वगैरह लिखे हुए होते हैं, तो उसी के ऊपर नंबर वगैरह लिखे हुए होते हैं। तो मुझे यही कन्फ्यूज़न होता है, मैं आप लोगों को नंबर्स वगैरह कैसे बताऊँ क्या कहते हैं नोज़ल्स वगैरह में, क्योंकि वो मैंने सेट में से ख़रीदे हुए होते हैं। तो खैर आप लोग भी लूज़ में भी ख़रीद सकते हैं, पूरा सेट भी ख़रीद सकते हैं इनके पास से। इसके अलावा बटर पेपर वगैरह भी बड़ी मुश्किल होती है, मिलते नहीं हैं, तो ये आप यहाँ से भी ले सकते हैं। और ये लूज़ में है, आप लोग 2, 3, 4 जितने चाहें ले सकते हैं। आसानी ये है कि लूज़ में चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ से मैंने जो जो सामान ख़रीदना था ख़रीद लिया। उसके बाद थोड़ा सा आप इसी शॉप से आगे जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट, तो आपको मैं दिख जाएगी एक ये शॉप है कि जहाँ से मैं प्लास्टिक की नहीं, ये शॉप है, यहाँ पे प्लास्टिक का भी सामान मिलता है, डिस्पोजेबल। इसके अलावा सारा ये जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं हर साइज़ के केक बॉक्स। इसके अलावा जो लोग अपना फूड का केटरिंग का बिज़नेस करते हैं उनके हवाले से भी जो भी बॉक्सेस वगैरह होते हैं वो सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अच्छा, हर शॉप पे जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, मुझे जो जो चीज़ें जहाँ से चाहिए थी बस मैं उसी शॉप पे गई थी, क्योंकि आप लोग जाएंगे तो आपको ख़ुद को आइडिया हो जाएगा कहाँ से आपको क्या चीज़ लेनी है। इसके बाद एक शॉप पर आई थी और यहाँ से मुझे लेना था नकली गोश्त, सोया चंक्स लेने थे बेसिकली। तो इस शॉप पर मैं पहली बार आई थी और फर्स्ट टाइम ये मैं ख़रीद रही थी अब्बू के साथ, नहीं तो हमेशा मैं अब्बू से ही मंगवा लेती हूँ। तो ये सोया चंक्स है, उसके 3 अलग साइजेस रखे हुए थे। ये कुछ क्रम्स के क्या कहते हैं अंदर था, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था, नहीं तो नॉर्मली बचपन से मैंने सोया चंक्स ही देखे हैं इसी साइज़ के, और मैंने ये वाले साइजेस नहीं देखे, जैसे कि ये थोड़ा सा मोटा हैगा, कीमा वाला साइज़ है ये, और ये मैंने इंडियन रेसिपी के अंदर ही देखा है, यहाँ पे नहीं देखा। इसके अलावा इनके पास बड़ी मुझे हैरत हुई, सूखे हुए श्रिम्प्स रखे हुए थे इनके पास, वो श्रिम्प्स कह रही हूँ सॉरी क्या कहते हैं, प्रॉन्स रखे हुए थे इनके पास। और इसके अलावा इनके पास, अच्छा ये ब्रेड क्रम्स हैंगे, लेकिन मैंने लिए नहीं, मुझे ये हुआ कि पता नहीं कौन सी ब्रेड से बनाए हुए होंगे, तो मैंने नहीं लिए ये, लेकिन रखे हुए थे इनके पास। खैर, और ये है सूखी हुई मछलियाँ, आप यकीन करेंगे, और इनके ना मुंह भी खुले हुए थे, अभी आपको मैं करीब से भी दिखाती हूँ। मुझे इतनी हैरत हुई, मैंने कहा भाई कैसे पकाते होंगे, अगर आप लोगों ने कभी इस तरह की चीज़ें देखी हैं, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा ये यहाँ पे ना, क्योंकि मैं हमेशा जाती हूँ सलीम स्टोर जाती हूँ, और सामान खरीदती हूँ सामान ख़रीद के वापस आ जाती हूँ। इस साइड में कभी नहीं आई थी, फ़र्स्ट टाइम अब्बू मुझे लेकर आए। इस साइड पे सब्ज़ी वगैरह हर चीज़ मिल जाती है, इवन प्लास्टिक का सामान, आपकी ज़रूरत के सारे सामान मिल जाते हैं। अच्छा, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लेना था, जो जो मुझे लेना था वो मैंने ले लिया, बस जो जो मैं कैप्चर कर सकती थी आप लोगों के लिए वो मैंने कर लिया, कि ताकि आप लोग भी यहाँ पर आएँ और थोड़ा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि यहाँ पे से अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और एक ऐसा बाज़ार है जहाँ से आपकी ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाएगी आपको, बिल्कुल हर चीज़ आपको मिल जाएगी और इजीली मिल जाएगी। तो ये प्लास्टिक की एक शॉप थी जहाँ पे से मैंने सिर्फ टूथपिक्स ख़रीदी थी और कुछ बॉक्सेस ख़रीदे थे, और कुछ ख़रीदना नहीं था क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी। और
इस वजह से मैंने नहीं लिया। ये स्पून्स बड़े अच्छे लग रहे थे जोया को, बस जोया ने देखे और वापस रख दिया है आइसक्रीम के स्पून से। तो देख लें ये शॉप आप लोगों को। आई होप आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा ही लगा होगा क्योंकि इंटरेस्टिंग बहुत है। और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये एक शॉप दिखी थी जिसके अंदर बहुत सारी वैरायटी के पापड़ थे। इसके अलावा स्पेगेटीज और मैक्रोनीज वगैरह भी थी बल्क में, मतलब खुली थी वो सारी, मतलब आप बोरियां पाव रखी हुई में थी। किलो में एक खट्टा आप लेके जा सकते हैं और बहुत इजी रहता है वो, मतलब सारे शेप्स के ना, उसमें पास्ता थे, उसमें सब कुछ था। तो खैर उसके बाद हम अपना सामान वामान से फारिग होकर और फिर हम घर की तरफ आने लगे। आते आते हमें रात हो गई थी। और अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला व्लॉग नहीं देखा है जिसमें हमने सारे दिन का रूटीन शेयर किया था, जिस दिन हम गए थे इम्प्रेस मार्केट, तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम इम्प्रेस मार्केट नहीं गए थे और भी बहुत सारी जगहों पे गए थे, तो ज़रूर देखिएगा वो व्लॉग। तो हम आ गए थे इम्प्रेस मार्केट से और वहाँ से मैं थोड़ा बहुत सामान लेकर आई हूँ, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। सबसे पहले ये है वनीला एसेंस, वनीला फ्लेवर लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। और ये बुश कंपनी का है, अगर जो इसको फोकस करो यहाँ पे नज़र आ रहा है तो बुश कंपनी का है। इसकी एक्सपायरी भी लिखी हुई है 2020 में एक्सपायर हो जाएगा अक्टूबर के अंदर, ठीक है। 2022 सॉरी 22 में एक्सपायर हो जाएगा सही है, अक्टूबर के अंदर। इसका जो वेट है ये 450 ml है, ठीक है। काफ़ी अरसा सोचे। और ये मैं ना, मेरा जाना नहीं हो रहा था क्योंकि पूरा लॉकडाउन छोटी बॉटल में निकल गया, नहीं तो मैं हमेशा ही ला के रख लेती हूँ बड़ी बॉटल, इससे मुझे आसानी हो जाती है क्योंकि मेरा यूज़ ज़्यादा है। और जो लोग क्या कहते हैं बेकिंग वगैरह करते हैं या बेकिंग का बिज़नेस करते हैं उनके लिए ये आइडियल है। आप लोग होम बेकर्स जो हैं वो लोग ले सकते हैं। तो इतनी बड़ी बॉटल होती है और ये आराम से काफ़ी अर्सा चलती है। और जो छोटी वाली बॉटल्स हैं और इसमें इसके फ्लेवर में बहुत फ़र्क है, ये बहुत अच्छा है। और ये मतलब अगर ऐसा नहीं है कि ये आप थोड़ी सी भी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर देंगे तो आपके केक का फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नहीं, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर देंगे ना इससे, तो वो ना अच्छा लगता है खाने में और इसका जायका बहुत अच्छा है। तो खैर मेरी तरफ से रेकमेंडेड है, आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा है। तो एक ये मैंने ले लिया है, इसको बस मैं रूम टेम्परेचर पे रखूँगी, इसको फ्रिज वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हम बाकी एसेंस वगैरह रखते हैं इसको इसी तरह से रखना है कबर्ड में। उसके अलावा अच्छा ये कुछ बॉटल्स ये मैंने ले ली थी, ये 150 रुपीज़ की मिली थी। अच्छा मैं इसका रेट बता दूँ, ये शायद मिला था 480 रुपीज़ का मिला है ये मुझे, ठीक है। और ये काफ़ी चलेगा, बहुत ज़्यादा चल जाता है ये, तकरीबन 1.5-2 साल। ये बॉटल्स ली थी मैंने, ये मुझे मिली थी 150 की 4 बॉटल्स। छोटे जार्स हैं, ये इतने छोटे जार्स हैं, इसके अंदर छोटे छोटे मतलब मसाले जो भी रखने हैं। अच्छा सब लोग पूछते हैं कोको पाउडर का ब्रांड बता दें, ब्रांड बताते हैं, तो ये बेरी का कोको है। आप जहाँ जो मैंने आपको शॉप दिखाई है वहाँ से जाके ले सकते हैं और वो लोग ऑनलाइन भी आपको दे देंगे, आप लोग उनको ऑर्डर मतलब प्लेस कर सकते हैं। मैं नंबर वगैरह जो भी चीज़ें हैं सब डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। और अच्छा ये है का आधा किलो लिया है मैंने, और इसका कलर अगर आप लोग देख लें तो अगर फोकस करके दिखा दो कितना लाइट कलर है इसका ना। तो ये खुशबू तो नहीं आपको हम लोग मैं दिखा सकती हूँ, हाँ सुखा सकते। और कलर देख लीजिए इसका इतना लाइट कलर है। और ये क्योंकि इसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा होता, उनके पास बड़े बड़े बोरे होते हैं एक तरह से 5-5 10-10 किलो के, उसमें से ये इस तरह से लूज़ में मिल जाता है क्योंकि सारा थोक का सामान मिलता है ना वहाँ पे। तो ये आप उनको बोलेंगे मलेशियन कोको या फिर बेरी का कोको दे दें तो आपको ये क्या कहते हैं दे देंगे। ये मैंने 2 पैकेट लिए हैं तो ये मुझे 200 रुपये का एक पैकेट मिला है, 250 ग्राम में एक पैकेट के अंदर, ठीक है। एक ये ले लिया था और एक मुझे दूर से ही नज़र आई ये जेली का पैकेट, और उन्होंने कहा कि ये जो जेली है ये है कमर्शियल यूज़ के लिए है और इस जेली के पैकेट से आपका तकरीबन 1.5 किलो के बराबर जेली बन जाएगी। तो मैंने कहा मुझे 1.5 किलो नहीं समझ में आ रहा, आसान अल्फाज में समझाएं। तो उन्होंने मुझे समझाया कि जैसे आप लोग 3 पैकेट लेते हैं रफ़ान जेली के या किसी भी ब्रांड के जेली के, 3 पैकेट जो हैं वो इस 1 पैकेट के बराबर के हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा इसके पीछे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको किस तरह से यूज़ करना है और इसमें कितना पानी ऐड होगा, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ये 250 ग्राम का पैकेट है बेसिकली। तो इस तरह से ये था 80 रुपीज़ का। तो मैंने कहा मुझे अच्छा ये क्या कहते हैं रेड दे दें, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, मैं यूज़ करके देखती हूँ। उन्होंने कहा ये कमर्शियल यूज़ के लिए है, आप लोग घर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जब ये यूज़ करूँगी तो आप लोगों को बता दूँगी, आप लोगों को दिखा भी दूँगी, ठीक है। एक ये ले लिया है। दूसरी मैंने ये चीज़ दी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, मुझे बताइएगा कमेंट करके आप लोगों ने पहले कभी देखा है कि नहीं देखा। इंडिया वालों ने तो जाहिर से देखा ही होगा ये, क्योंकि हमारे घर में आया करता था। तो
वेजिटेरियन तो वाकिफ़ ही होंगे। जैसे हमारे घर में आया करता था ये इंडिया से, इसे हम लोग कहा करते थे, बचपन से ही कहते हैं नकली गोश्त। बेसिकली ये सोयाबीन चंक्स हैंगे और इनके अंदर क्योंकि गोश्त से भी ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है उतना ही प्रोटीन होता है, तो जितने वेजिटेरियन होते हैं उनकी डाइट में ज़रूर ऐड होता है। और इससे सब्ज़ी भी बनाई जाती है, इससे मैं पुलाव बहुत अच्छा बनाती हूँ, इसके कबाब बहुत अच्छे बनते हैं और ये जायके में भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा इसके बनाने का तरीका हैगा तो वो मैं आपको बता दूँगी। अच्छा हमारी नानी लाया करती थी इंडिया से, तो ला के दिया करती थी, लेकिन कुछ सालों से मुझे पता चला था ये इम्प्रेस मार्केट में मिलता है, तो मैं कभी कभी मंगवा लेती हूँ। या फिर आप लोग अगर डाइट करते हैं तो उसके लिए ये आइडियल है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। इसके अंदर आप कोई भी फ्लेवर ऐड करके इसकी कबाब या इसका पुलाव या फिर बहुत सारी चीज़ें आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि बेसिकली सोयाबीन चंक्स हैंगे, ठीक है, इस तरह से होते हैं। और इसी के ना बारीक वाले चंक्स भी वहाँ पे थे, मतलब उसका हाँ जो दिखाई था वो कीमा वगैरह के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, तो ये हैंगे। और इसके अलावा मैं दिखा दूँ, ये तो नॉर्मल सामान है। इसके अलावा मैंने लिया था ये चॉकलेट चिप्स का 1 kg का पैक। अच्छा इसके लिए भी यही कहा जाता है मुझे कि प्लीज़ ब्रांड बता दें। अब उधर होता ये है इम्प्रेस मार्केट या कहीं से भी आप लेंगे तो वो क्या कहते हैं, जो खुली होती है और ये अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट होती है, ये अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट चिप्स हैं ये इसमें। अच्छा मैंने मिल्क वाले लिए हैं, लाइट कलर के लिए मैंने, मिल्क चॉकलेट है बेसिकली, ये डार्क वाले नहीं लिए मैंने, क्योंकि नॉर्मली हम डार्क चॉकलेट यूज़ कर रहे होते हैं और ये भी अगर हम डार्क चॉकलेट की यूज़ कर लें तो फिर केक जो है या फिर जो भी चीज़ आप बना रहे हो थोड़ा कड़वा कड़वा सा हो जाता है। तो ये मैं हमेशा मिल्क वाले लेती हूँ, डार्क वाले भी मिलते हैं वहाँ पर और शॉप पर मैंने दिखाए थे, सही। और ये मिला है 250 रुपीज़ का, ठीक है। इसके अलावा मैंने लिया है, इस बार मैंने लिया है पूरा मैंने ब्लॉक लिया है पिज़्ज़ा चीज़ का, एडम्स का है ये, ठीक है, 2 kg का है ये 2 kg का आएगा, ठीक है। और ये मैंने ले लिया। अच्छा इसका मैं करती क्या हूँ, पूरा ब्लॉक तो हम बार बार निकाल नहीं सकते हैं और मेरी तरफ से एडवाइस भी है आप लोगों को, और अभी मैं इसको कटिंग भी करूँगी, आप लोगों को दिखा देती हूँ इसको। अच्छा मैंने लाके, क्योंकि बिल्कुल फ्रीज़ हुआ था तो मैंने लाके नीचे फ्रिज में रख दिया था ताकि थोड़ी सी इसकी बर्फ़ जो है अंदर जमी हुई वो मेल्ट हो जाए और इसके मैं पीसेस कट करके रख सकूँ। तो ये मेरा तकरीबन 2 kg का है, इसके अंदर मैं 10 पीसेस इसके कट करूँगी 200 ग्राम्स के, और इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। जब मुझे निकालना होगा सिर्फ एक ही ब्लॉक में निकालूंगी और उसको मैं इस्तेमाल कर लूँगी, क्योंकि बार बार इतना बड़ा ब्लॉक निकलेगा ना तो चीज़ ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं करके दिखाती हूँ आपको। और ये एडम्स का हैगा, पिज़्ज़ा चीज़ ले लिया क्योंकि मैं दोनों चीज़ मिक्स करके ही इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए इस बार मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ले लिया। और ये मुझे मिला है कुछ 1800 रुपीज़ का, 2 kg का बार है। और क्या कहते हैं, आप इम्तियाज़ वगैरह से लेते हैं तो आपको तकरीबन 2400 2200 इस तरह के रेट होते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे से हमको मिल गया है ये 1800 का, जो इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। एडम्स का तो आपको पता ही होगा टेस्ट कैसा होता है। तो खैर अभी मैं इसको कट करती हूँ, सामान क्लियर करके फिर आती हूँ मैं। ठीक है, और ये रहा मेरा वेटिंग स्केल ऑन कर दो। अंदाजे से कट कर रही हूँ मैं। अच्छा इसके अंदर ना मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ दोनों मिक्स होते हैं। मोज़रेला की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, सही है, 208 इसका वेट आया है। तो ये मेरे पास ब्लॉक आ गया। इसी तरह से मैं ब्लॉक्स कट करूँगी और इसको एक शॉपर में डाल के रख दूँगी, ताकि जब मुझे चाहिए होगा मैं एक ब्लॉक निकालूँगी, इसको श्रेड करूँगी और फिर इस्तेमाल कर लूँगी। ये इतनी देर मैंने रखा है, अभी भी ये बहुत ज़्यादा जमा हुआ है बीच में से। अच्छा इधर मैं आपको एक बात बताऊं कि अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे कि चीज़ जो आप लेती हैं उसको पूरा आपको डीफ्रॉस्ट करना चाहिए। तो मैं इधर आपको बता दूं, पूरा डीफ्रॉस्ट नहीं करते, बस इतना डीफ्रॉस्ट करते हैं कि आप इसको श्रेड कर सकें, ठीक है। बस इतना ही करना होता है। 5 to 10 मिनट्स इनफ होते हैं उसको बाहर निकाल के रखने में। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं इसको ना फ्रिज में रख देती हूँ, मतलब ऊपर से निकाल के नीचे वाले पोर्शन में रख देती हूँ। तो क्या कहते हैं, क्या होता है उससे, जितनी देर में मेरी कोई भी रेसिपी रेडी होती है वो थोड़ा सॉफ्ट हो चुका होता है। जैसे कि मैं आपको अभी ये दिखाऊं, ये जो है, ये देखिए मैं दबा रही हूँ ना, ये दब नहीं रहा है, ये सेंटर से बिल्कुल हार्ड है। बस इतना ही होना चाहिए, साइडों से थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ हुआ है कि इसको मैं ग्रेट कर सकती हूँ। अच्छा ये पीसेस मेरे कट हो गए हैं और मेरे पास इधर थोड़ा शॉपर बड़ा है,
आइडियली थोड़ा सा छोटा शॉपर होना चाहिए कि ये एक एक पीस आ जाए। मतलब ये शायद 2 kg का शॉपर है, मतलब आपके पास होना चाहिए आधा किलो वाला शॉपर जो होता है ना, आधा किलो गोश्त का इम्तियाज से मिल जाते हैं इस तरह के शॉपर ना, उसके बैग्स मिल जाते हैं। तो क्या कहते हैं, आप वो ले लीजिएगा और उसके अंदर आपने डालना है। मैं अभी इसमें 2-2 पैकेट्स ऐड करूँगी और फिर मैं रख दूँगी 2-2 ब्लॉक, 2-2 हाँ ब्लॉक ऐड करूँगी इस तरह से, और इसको मैं रख दूँगी और थोड़ा दूर करके रखूँगी ताकि ये आपस में चिपके नहीं। सही है, ऐसे करके मैं रख दूँगी तो ये मेरे पैकेट्स रह जाएंगे। यहाँ पे मैं लगा दूँगी स्टेपलर, जब मुझे चाहिए होगा तो मैं निकालूंगी। और मैं गलत कर रही थी, नहीं तो मैं एक एक ये ब्लॉक लेती हूँ और इसको मैं इस तरह से स्टेपलर करके और रख देती हूँ। इसको मैंने पूरा ही पैक कर दिया क्योंकि ये मेरे काफ़ी अर्सा चलेगा। तो मतलब खुद सोचे मैं नॉर्मली, खैर मेरा काफ़ी अर्सा चलेगा या क्या बताऊँ, मैं थैलियाँ उधर रखी हैं। खैर इसको कर लेते हैं पैक। तो जी यहाँ पे कर रही हैं अपिया पैकिंग और यहाँ पे कर देते हैं हम अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।